Assalamu alaikum everyone. Welcome to my YouTube channel. In this video we will discuss the topic pronoun and its types and we will discuss the types with examples. ठीक है, और अगर आप pronoun के बारे में मुकम्मल जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा देखिए। सबसे पहले pronoun क्या है? What is the definition of pronoun? A pronoun is a word used instead of a noun. ये क्या है कि pronoun noun की जगह पे यूज़ होता है। ठीक है, इसकी एग्जांपल्स क्या हैं कि आई, वी, शी, ही, और ये इसकी एग्जांपल्स हैं। ठीक है, उसके बाद हम आ जाते हैं noun pronoun को समझते हैं। रेपिटेशन ऑफ noun, अली इज़ एब्सेंट बिकॉज अली इज़ इल। देखें इस सेंटेंस में क्या है कि noun जो है ना वो 2 दफ़ा यूज़ हुआ है और प्रोनाउन क्या होता है, नाउन की जगह पे यूज़ होता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अली इज़ एब्सेंट बिकॉज ही इज़ इल। देखें इस सेंटेंस में क्या है कि अली की जगह पे ही यूज़ हो गया है। क्या है, नाउन की जगह पे प्रोनाउन यूज़ हो गया, मीन्स के ही क्या है वो प्रोनाउन है एक। उसके बाद हम इसकी टाइप्स को देख लेते हैं। टाइप्स इसकी हैं, देयर आर 11 टाइप्स ऑफ प्रोनाउंस। फर्स्ट पर्सनल प्रोनाउन, सेकंड क्या है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस, थर्ड इम्फेटिक प्रोनाउंस, फोर्थ क्या है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, फिफ्थ इंडेफिनिट प्रोनाउंस, और आगे है रिलेटिव प्रोनाउंस, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस, रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, क्वांटिटेटिव प्रोनाउंस, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस। ठीक है, इन हम सारी टाइप्स को जो है ना विद एग्जांपल्स विद डेफिनेशन सब कुछ इन हम सीखते हैं आगे। ठीक है, चलिए सबसे पहले क्या है कि पर्सनल प्रोनाउंस क्या है। द प्रोनाउंस विच आर यूज्ड फॉर 3 पर्सन्स आर कॉल्ड पर्सनल प्रोनाउंस। ठीक है, जो 3 पर्सन्स के लिए यूज़ होते हैं ना उनको हम क्या कहते हैं, पर्सनल प्रोनाउंस। इनमें पर्सनल प्रोनाउंस में कौन कौन से वर्ड हैं, आई, वी, यू, ही, शी, इट, दे। ठीक है, ये सब कुछ क्या है पर्सनल प्रोनाउंस में आते हैं। इसकी हम आगे एग्जांपल्स को समझ लेते हैं। सबसे पहले क्या है कि दी फर्स्ट विच डिनोट्स द पर्सन स्पीकिंग एज आई, वी। द सेकंड विच डिनोट्स द पर्सन स्पोकन टू, यू, योर सेल्फ। ठीक है, उसके बाद है द थर्ड विच डिनोट्स द पर्सन और थिंग स्पोकन ऑफ एज ही, शी, दे। मतलब फर्स्ट में क्या है कि मैं, सेकंड में क्या है कि तुम, थर्ड में क्या आ जाता है वो। ठीक है, पर्सनल प्रोनाउंस में 3 है, आई, वी, योर, यू, योर सेल्फ एंड एज ही, शी, दे। ठीक है, उसके बाद आ जाता है रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन क्या है कि सेल्फ और सेल्व्स फॉर्म ऑफ अ प्रोनाउन इज रिफ्लेक्सिव व्हेन द एक्शन एक्सप्रेस्ड by the verb reflects back upon the subject and not to any other person or thing. ठीक है, एग्जाम्पल्स क्या हैं, माई सेल्फ, आवर सेल्फ, योर सेल्फ और हिमसेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ, दैम सेल्फ। ठीक है, ये सारे रिफ्लेक्सिव प्रोनाउंस हैं। सब्जेक्ट एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ अ वर्ब एज द सेम व्हेन वी यूज़ द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। ठीक है, इसमें अब हम एग्जाम्पल्स को देख लेते हैं। आई हिट माई सेल्फ। ठीक है, मैंने खुद को मारा। ठीक है, इसमें सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट एक ही पर्सन है। ठीक है, जिसने काम किया वो भी वो खुद है और जिस पे एक्शन परफॉर्म हुआ है मतलब कि ऑब्जेक्ट वो भी वो खुद है, मैंने खुद को मारा। और इसमें माई सेल्फ जो है ना वो रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद क्या है कि दी कैट्स सीटेड दैम सेल्व्स, बिल्ली खुद बैठ गई। ठीक है, इसमें क्या दैम सेल्फ जो है ना वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, वी हिट आवर सेल्फ, इसमें क्या है कि आवर सेल्फ जो है ना वो एक रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है। ठीक है, इतनी समझ आ गई आपको। उसके बाद देखते हैं एम्फेटिक प्रोनाउंस। ये क्या होते हैं, self or selves form of a pronoun is emphatic when it is used for the sake of emphasize. किसी चीज़ पे ज़ोर देने के लिए इस्तेमाल होते हैं emphatic pronouns। ठीक है, जैसे I have done it myself, मैंने खुद किया। ठीक है, मतलब वो इसमें ये भी तो हो सकता था ना कि मैंने किया, लेकिन इधर है मैंने खुद किया, आई हैव डन इट माई सेल्फ। ये भी हो सकता था आई हैव डन इट, लेकिन उनका है आई हैव डन इट माई सेल्फ। इस पे ज़ोर दिया गया है, मतलब कि अपने आप पे ज़ोर दिया गया है, मतलब मैंने खुद किया। और जो माई सेल्फ है ना इसमें वो क्या है, एक एम्फेटिक प्रोनाउन है। ठीक है, उसके बाद ही हिमसेल्फ टोल्ड मी, उसने खुद मुझे बताया।
ठीक है। ये भी एक इसमें हिमसेल्फ जो है ना वो क्या है, एम्फेटिक प्रोनाउन है। इसमें ये भी हो सकता था उसने मुझे बताया, लेकिन ये है कि उसने खुद मुझे बताया। ही हिमसेल्फ टोल्ड मी। हिमसेल्फ क्या है, इसमें एम्फेटिक प्रोनाउन है। उसके बाद क्या है कि आई सा हिम डू इट माई सेल्फ। मैंने उसे खुद करते देखा, ठीक है। और इसमें भी जो वर्ड है ना माई सेल्फ, वो क्या है कि एम्फेटिक प्रोनाउन है। जिस चीज़ पर ज़ोर दिया जाता है ना, या किसी चीज़ पर ज़ोर देने के लिए एम्फेटिक प्रोनाउंस को यूज़ किया जाता है, ठीक है। इतनी समझ आ गई आपको। आगे हमारी है डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस। डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस इज़ यूज्ड टू पॉइंट आउट सम नाउन गोइंग बिफोर ही एंड इज़ यूज्ड इंस्टेड ऑफ इट। किसी नाउन की जगह पे इस्तेमाल होते हैं और किसी चीज़ को पॉइंट आउट करने के लिए हम डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस का यूज़ करते हैं। और डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस कौन कौन से वर्ड होते हैं? दीज, दिस, दोज, डैट, ठीक है। ये कौन से वर्ड हैं? डिमॉन्स्ट्रेटिव वर्ड्स हैं। और इसमें एग्जाम्पल्स देख लेते हैं हम। दीज बुक्स आर माइन। ये किताबें मेरी हैं। मतलब कि उसने इशारा किया है किसी चीज़ की को पॉइंट आउट किया है। दीज बुक्स, उसने नहीं कहा कि बुक्स आर माइन, उसने कहा दीज बुक्स आर माइन। उसने किसी चीज़ को पॉइंट आउट किया है, बुक्स को पॉइंट आउट किया है दीज वर्ड की मदद से, ठीक है। इसमें दिस कार इज़ ब्यूटीफुल। ये कार बहुत खूबसूरत है। मतलब कि उसने कार को पॉइंट आउट करके बात किया कि दिस कार इज़ ब्यूटीफुल। दिस क्या है? इसमें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद के ब्रिंग मी डैट बुक। ये किताब मुझे दो, ठीक है। डैट की मदद से उसने बुक को पॉइंट आउट किया। ये क्या है कि डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। डैट वर्ड जो है ना वो एक डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसकी भी आपको समझ आ गई। उसके बाद है इंडेफिनिट प्रोनाउंस। इंडेफिनिट प्रोनाउंस क्या होते हैं? दीज प्रोनाउंस रेफर टू पर्सन और थिंग इन अ जनरल वे। मीन्स के किसी जनरल वे में बात करना, मतलब कि ओवरऑल बात करना, किसी एक चीज़ को पॉइंट आउट नहीं करता। इंडेफिनिट प्रोनाउन मतलब कि ये ओवरऑल बात करता है सबको। दे डू नॉट रेफर टू एनी पर्सन और थिंग स्पेसिफिकली। मतलब कि वो किसी पर्सन या थिंग को स्पेसिफिकली नहीं बात करता, बल्कि वो ओवरऑल ऑल थिंग्स या ऑल पर्सन्स के लिए वो बात करता है, ठीक है। देयरफॉर दे कॉल्ड इंडेफिनिट प्रोनाउंस, ठीक है। इनको हम इंडेफिनिट प्रोनाउन कहते हैं। उसके बाद इसकी एग्जांपल्स को देख लेते हैं। ऑल वर सेव्ड। सब महफूज हैं। मतलब कि ऑल, उसने नहीं कहा कि तुम महफूज हो या ये महफूज है, उसने कहा ऑल वर सेव्ड। ऑल क्या है? एक इंडेफिनिट प्रोनाउन है, ठीक है। ऑल सब किसी ओवरऑल बात करने के लिए इंडेफिनिट प्रोनाउंस को यूज़ करते हैं हम। ऑल, नन, मैनी, मतलब कि किसी एक चीज़ को नहीं इससे पॉइंट आउट किया जाता, ये ओवरऑल बात करने के लिए यूज़ होते हैं। ऑल, नन, मैनी, ठीक है। उसके बाद नन ऑफ़ योर स्टोरीज़ इज़ फेमस। आपकी कोई भी कहानी मशहूर नहीं है। मतलब कि उसने सारी कहानियों की बात की है, किसी एक की नहीं की। नन, मैनी, ये सारे क्या हैं कि इंडेफिनिट प्रोनाउंस हैं, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं रिलेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं। A relative pronoun relates to some noun or other pronoun going before in the sentence। इसमें क्या है कि जो किसी नाउन से रिलेट करते हैं ना, ये नाउन की तरफ इशारा करके बात करते हैं ना, उनको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। इसमें कौन कौन से सेंटेंसेस हैं? हु, होम, हुज, विच एंड डैट आर कॉमनली यूज्ड रिलेटिव प्रोनाउंस। इसकी एग्जांपल क्या है कि These students who work hard always succeed। मेहनत करने वाले तलबा हमेशा कामयाब होते हैं, ठीक है। ये स्टूडेंट्स जो है ना, ये स्टूडेंट क्या है कि एक नाउन है, और हु क्या है? रिलेटिव प्रोनाउन है। नाउन है और हु किससे रिलेट कर रहा है? स्टूडेंट से, ठीक है। इनको हम रिलेट करके बात जो किसी नाउन से रिलेट करता हो ना आगे वाला वर्ड, तो उसको हम कहते हैं रिलेटिव प्रोनाउन है ये, ठीक है। उसके बाद आ जाता है इंटेरोगेटिव प्रोनाउन। इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस क्या होते हैं? एन इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस इज़ द वन विच आस्क क्वेश्चंस। ये होते हैं जिनसे इनकी मदद से, इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस की मदद से हम क्वेश्चनिंग करते हैं, सवाल पूछने के लिए ये जो है ना इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस का यूज़ किया जाता है। जैसे हु, होम, विच, व्हाट एंड हुज आर कॉल्ड इंटेरोगेटिव प्रोनाउंस। ये सारे जो वर्ड है ना, ये हमें क्वेश्चनिंग करने के लिए ज़रूरत होती है इन वर्ड्स की।
दे हैव सिमिलर फ्रॉम फॉर सिंगुलर एंड प्लूरल। ये सिंगुलर और प्लूरल में जो है ना वो सेम होते हैं, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल्स क्या है इसकी, हु स्पोक, कौन बोला, मतलब कि इस क्वेश्चन किया ना इसने हु की मदद से, हु स्पोक कौन बोला। हु क्या है कि इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद क्या है कि ऑफ हुम डिड ही स्पीक, उसने किसकी बात की। इसमें भी क्वेश्चन किया गया और उसमें क्या वर्ड यूज हुआ है, होम। उसके बाद व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा, ठीक है। व्हाट क्या है कि एक इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद विच ऑफ दीज बॉयज हैज़ वॉन द रेस, इन लड़कों में से किसने रेस जीती। इसमें भी क्वेश्चन किया गया है, ठीक है। ये सारे वर्ड्स हु, होम, व्हाट, विच, हुज सारे इंटेरोगेटिव प्रोनाउन है और ये क्वेश्चनिंग करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। उसके बाद आ जाती है हमारे पास ऑफ डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, those pronouns which refer to one person or one thing at a time are called distributive pronouns, ठीक है। ये किसी पर्सन को, किसी एक पर्सन या किसी एक थिंग को एक ही वक्त में रेफ़र करता है। इसकी एग्जांपल्स, इसमें वर्ड्स क्या यूज़ होते हैं, इसमें आते हैं ईच, ईदर, नीदर, एवरीबॉडी या एवरीथिंग, ठीक है। ये सारे डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन हैं। ये किसी एक ओवरऑल, इसमें ओवरऑल बात नहीं की जाती, ओवरऑल की जाती है लेकिन हर एक को पॉइंट आउट किया जाता है, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल्स देखते हैं फिर समझ आती है। ईच ऑफ द स्टूडेंट्स पार्टिसिपेटेड इन द रेस, हर तालब इल्म ने रेस में हिस्सा लिया, मतलब कि उसने सारे तलबा को बात की है लेकिन सब को भी पॉइंट आउट भी सबको ही किया। उसने ये नहीं किया कि तमाम या तालब इल्म पूरी क्लास ने हिस्सा लिया, उसने क्या हर तालब इल्म ने रेस में हिस्सा लिया, मतलब कि हर सबको पॉइंट आउट भी किया अगर सबकी बात भी की गई है। उसके बाद कैंडिडेट्स अराइव्ड, ये क्या है कि ये भी नीदर क्या है कि डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, ठीक है। और ये जो वर्ड होते हैं ना ईच, नीदर, ये क्या होते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस होते हैं। इनकी मदद से जो वर्ड्स बनती हैं उनको हम डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउंस कहते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या है कि 9 वाली टाइप है हमारी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस। व्हाट इज़ द डेफिनेशन ऑफ रेसिप्रोकल प्रोनाउंस, इसकी डेफिनेशन क्या है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन इज़ अ प्रोनाउन यूज्ड टू आइडेंटिफाई एन एक्शन और फीलिंग दैट इज़ रेसिप्रोकेटेड। ये किसी भी एक्शन को परफॉर्म कर, किसी भी एक्शन को की तरफ इशारा करता है। रेसिप्रोकल प्रोनाउन जो होता है रेसिप्रोकल, उसके बाद ये 2 डेफिनेशंस हैं, इनमें से कोई भी कर सकते हैं हम। रेसिप्रोकल प्रोनाउंस आर वर्ड्स दैट आर यूज्ड टू इंडिकेट अ म्यूचुअल रिलेशनशिप बिटवीन 2 सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट। ये किसी 2 सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट के दरमियान जो रिलेशनशिप है ना ये उसको शो करता है, ठीक है। इसकी हम एग्जांपल्स को देख लेते हैं। इसकी एग्जांपल्स में 2 वर्ड्स होते हैं, वन एनदर और ईच अदर, ठीक है। देखें, अली एंड अहमद रिस्पेक्ट ईच अदर, अली और अहमद एक दूसरे का एहतराम करते हैं, ठीक है। ईच अदर, इसमें दोनों का रिलेशनशिप, अली और अहमद का रिलेशनशिप शो किया गया है विद द हेल्प ऑफ ईच अदर। और ईच अदर क्या है कि रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, कि ठीक है। उसके बाद क्या, ऑल दी मुस्लिम्स लव वन एंड अदर, तमाम मुसलमान एक दूसरे से प्यार करते हैं, ठीक है। दोनों, इसमें भी तमाम मुस्लिम्स का रिलेशनशिप शो किया गया है विद द हेल्प ऑफ वन एंड अदर। और वन एंड अदर एक क्या है, रेसिप्रोकल प्रोनाउन है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है क्वांटिटेटिव प्रोनाउंस। इसकी डेफिनेशन क्या है, व्हेन द वर्ड्स लाइक, सम, मैनी, मच, फ्यू, लिटिल आर यूज्ड इंस्टेड ऑफ नाउन्स टू डिस्क्राइब द क्वांटिटी दे आर कॉल्ड क्वांटिटेटिव प्रोनाउंस, ठीक है। इसमें हम ये किसी चीज़ की क्वांटिटी को शो करते हैं और इनको नाउन की जगह भी इस्तेमाल किया जाता है, इनको हम क्या कहते हैं, क्वांटिटेटिव प्रोनाउन। इसकी एग्जांपल में कौन से वर्ड हैं, फ्यू वर कॉल्ड बट मैनी केम टू द पार्टी, चंद को बुलाया गया लेकिन बहुत से पार्टी में आए। फ्यू और मैनी जो वर्ड है इनमें वो क्या है, क्वांटिटेटिव प्रोनाउन है, ठीक है। इसमें क्वांटिटी भी शो की गई है और नाउन की जगह पे भी इनको इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। उसके बाद है कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन। कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउंस कौन से होते हैं, एवर, सो एवर, हु, विच, व्हाट, कंपाउंड, इनको हम कहते हैं कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन, ठीक है। उसके बाद एग्जांपल क्या है इसकी, यू हैव 3 चॉइसेस, विच एवर यू ओवरलुक यू विल बी इन ट्रबल। विच एवर जो है ना ये एक
कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। उसके बाद वट एवर जो है ये भी एक कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। हु, सो, एवर, उसके बाद हु एवर, हु, सो, वट एवर, वट सो एवर, ये सारे जो वर्ड है ना ये क्या है, कंपाउंड रिलेटिव प्रोनाउन है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो एंड मेरे चैनल को और इस तरह की और भी वीडियो देखने के लिए मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और मेरी वीडियोस को लाइक करें। थैंक यू सो मच।